हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण अंकुर वर्कबुक के अंतर्गत विषय इंग्लिश का सप्ताह 15 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें हम समझेंगे और हल करेंगे। सप्ताह 15 का दिवस 1 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 59। मेज द एनिमल स्पेलिंग विथ एनिमल्स पिक्चर्स। एनिमल से एवं स्पेलिंग को उनके चित्र से मिलाए। तो यहाँ एनिमल्स के चित्र दिए गए हैं बच्चों और यहाँ नाम लिखे गए हैं, तो इनको चित्र के अनुसार इनको मिलाना है। ये चित्र किसका है बच्चों? ये बकरी का है। बकरी को इंग्लिश में गॉट कहते हैं, इसलिए हमने GOAT गॉट से इसको मिला दिया। ये चित्र घोड़े का है। घोड़े को इंग्लिश में हॉर्स कहते हैं, इसलिए हमने इसको HORSE हॉर्स से इसको मिला दिया बच्चों। गाय का चित्र है। गाय को काऊ कहते हैं, इसलिए हमने इसको काऊ से मिला दिया बच्चों। ये कुत्ते का चित्र है। कुत्ते को डॉग कहते हैं, इसलिए हमने इसको DOG डॉग से मिला दिया बच्चों। अब ये देखो बच्चों, शेर का चित्र है। शेर को लॉयन कहते हैं, तो लॉयन से मिला देंगे इसको। ये चित्र चीता का है बच्चों। चीता को लिपॉर्ड कहते हैं, तो इसको इससे मिला देंगे बच्चों हम। चित्र टाइगर का है बच्चों, बाघ का, तो इसको इससे मिला देंगे टाइगर से। और ये लोमड़ी का चित्र है बच्चों। लोमड़ी को फॉक्स कहते हैं, तो इसको इससे मिला देंगे और इस तरह ये कंप्लीट होगा बच्चों। दिवस 1 का वर्कशीट नंबर 60 है बच्चों। वाक्यों को क्रम में लिखकर कहानी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं बच्चों, ये कहानी के हिसाब से आगे पीछे दे दिए गए हैं, तो इन्हें क्रम वाइज हमें लिखना है और कहानी को पूर्ण करना है। तो कहानी में सबसे पहले क्या होता है बच्चों की रेबिट खेलते रहते, जंप करते रहते, तो हम सबसे पहले लिख देंगे द रेबिट्स जंप और प्लेइंग। रेबिट प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे। दूसरे में लिखेंगे फिर क्या हुआ था कहानी में, एक शेर आ गया था, तो ए लॉयन कम, ये वाला यहाँ पर लिख देंगे हम। तो ये फर्स्ट में लिख देंगे बच्चों और ये सेकेंड में लिख देंगे हम। इसके बाद क्या होता है कि खरगोश भागते हैं, एलिफेंट दिखता है उन्हें और एलिफेंट की पीठ पर वो जाकर बैठ जाते हैं, तो हम तीसरा वाला यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। इसके बाद क्या करता है कि एलिफेंट शेर के ऊपर पानी डालता है, तो हम लिख देंगे द एलिफेंट थ्रोस वाटर ऑन द लॉयन। और पांचवे में सबसे आखिरी में क्या होता है, शेर चला जाता है, तो लिख देंगे द लॉयन गोस अवे। ये वाला पॉइंट पांचवें नंबर पे लिख देंगे बच्चों। इस तरह हम कहानी को पूर्ण करेंगे। तो यहाँ चित्र देखो बच्चों, खरगोश खेल रहे हैं, यहाँ पर हाथी भी आ रहा है। सप्ताह 15 का दिवस 2 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 61 है रेबिट्स मैरिज, खरगोश की शादी। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों, रेबिट चला शादी मनाने, रास्ते में उसे मिलेंगे बाराती। घर तक जाते हुए बारातियों के नाम के कुछ लेटर्स गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में गिरे अक्षर को, लेटर को लिखकर रेबिट ने बाराती इकट्ठे करो, लेटर बनाओ और बाराती इकट्ठे करो, जिससे उसकी शादी धूमधाम से हो सके। तो हमें ये जो गड्ढे में लेटर गिर गए हैं उनको ढूंढना है बच्चों और बाराती का नाम ढूंढना है। तो ये खरगोश है बच्चों, ये यहाँ से निकला, तो इसका साथी यहाँ पर CO और एक लेटर यहाँ पर गड्ढे में गिर गया, तो यहाँ पर W, तो COW काऊ हो जाता है। फिर आगे बढ़ा बच्चों, तो यहाँ DO लिखा है, फिर गड्ढा आ गया, तो ये हो जाएगा DOG डॉग, डॉग यानी कुत्ता। इसके बाद खरगोश आगे बढ़ा बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ F लिखा है और फिर गड्ढे दिए हैं 2, तो क्या हो सकता है, F फॉक्स यानी कि लोमड़ी। आगे बढ़ा हो तो पेड़ आया, पेड़ के बाद में फिर आगे बढ़ा हो, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक गड्ढा आ गया और लिखा है OR, और उसके बाद में फिर से 2 गड्ढे आ गए बच्चों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस गड्ढे में H और यहाँ S और E, तो हो जाएगा HORAC, हॉर्स। हॉर्स यानी घोड़ा, उसको बाराती मिल गया, ठीक है। फिर खरगोश आगे बढ़ा बच्चों, घोड़े के साथ में आगे बढ़ा, तो उसे मिला एक पेड़, पेड़ के बाद में वो और आगे बढ़ा, तो उसको फिर से एक उसका दोस्त बाराती मिल गया, जिसमें लिखा है MN और Y। तो हम यहाँ पर गड्ढे में क्या क्या गिर गया है, यहाँ O गिर गया है, K गिर गया है और E गिर गया है, तो ये हो जाता है MONKEY, मंकी मिल गया उसे बाराती, ठीक है। फिर आगे बढ़ा तो फिर से पेड़ आ गया, फिर आगे बढ़ा तो यहाँ फिर से क्या है, T तो दिया गया है, लेकिन फिर एक बड़ा सा गड्ढा आ गया है ना। फिर G दिया गया है, E दिया गया है, बड़ा सा गड्ढा फिर आ गया है, तो हमने उसमें गड्ढे में से ढूंढा, क्या ढूंढा, I और R, तो ये हो गया TIGER, टाइगर। टाइगर भी उसके साथ हो लिया बाराती बन के। फिर वो आगे बढ़े तो फिर 2 पेड़ मिले, फिर पेड़ों को पार करते हुए फिर खरगोश आगे बढ़ा, तो
2 पेड़ों के बाद में आगे बढ़ा तो उसको एक फिर से बड़ा सा गड्ढा मिल गया। गड्ढे में लेटर गिरा हुआ था, उसे लेटर दिख रहा था LEHA, और फिर गड्ढा और टी, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे ई एली, फिर यहाँ लिख देंगे PHA। यहाँ पर एन लेटर हमको मिल गया, तो ये हमें लेटर मिल गए। तो ये क्या बन गया? ये बन गया LEPHANT, एलिफेंट, हाथी। हाथी बाराती भी उसके साथ आगे बढ़ा और यहाँ ये पहुंच गए खरगोश की शादी में। यहाँ पर पहुंच के उन्होंने सबने धूमधाम से खरगोश की शादी मनाई। तो इस तरह बाराती को इकट्ठा करो, खरगोश की शादी में पहुंचो बच्चों। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 62 है। लेसन वही है, 5 गेट से है फन। जानवरों के नाम ग्रीन में से ढूंढकर उनके ऊपर घेरा लगाए। तो यहाँ इस ग्रिड में हमें जानवरों के नाम ढूंढना है बच्चों। तो ये देखो, हमने सबसे पहले ढूंढा ALION, लॉयन, लॉयन यानी शेर। उसके बाद में TIGER, टाइगर। टाइगर के बाद में FOX, फॉक्स यानी लोमड़ी। GOAT, गॉट, गॉट यानी बकरी। CAT, कैट, कैट यानी बिल्ली। SHEEP, सीप, सीप। इसके बाद में ELEPHANT, एलिफेंट, एलिफेंट यानी हाथी। इस तरह हमने जानवरों के नाम ढूंढे बच्चों। सप्ताह 15 का दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 63 यानी 63। पहली के आधार पर एनिमल्स को पहचाने और सामने दिए गए उस एनिमल्स के चित्र से मिलाए। तो यहाँ फर्स्ट में लिखा है बच्चों, आई एम बिग, मैं बड़ा हूँ। आई हैव बिग ईयर्स, मेरे कान बड़े बड़े हैं। आई हैव ए लॉन्ग ट्रंक, मेरी लंबी सूंड होती है। तो कौन हो सकता है बच्चों? ये हाथी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने हाथी से इसको मिला दिया है, लिखा है आई एम ए एलिफेंट, मैं कौन हूँ? हाथी हूँ। दूसरे में लिखा है आई एम ए स्मॉल, मैं छोटा ही। आई एम यूर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ। आई लाइक बोन्स, मुझे बोन्स पसंद है, हड्डियां पसंद है। बताओ कौन हूँ मैं? तो ये है बच्चों डॉग। हम इसको डॉग से यानी कुत्ते से मिला देंगे। आई एम ए डॉग, मैं डॉग हूँ। तीसरा है आई एम बिग, मैं बड़ा हूँ। आई ईट ग्रॉस, और मैं घास खाता हूँ। आई रन फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? तो ये है बच्चों घोड़ा। आई एम ए हॉर्स, हम इसको हॉर्स से मिला देंगे। चौथे में लिखा है आई एम स्मॉल, मैं छोटा हूँ। आई हैव लॉन्ग टेल, मेरी लॉन्ग टेल है, लंबी पूंछ है। आई लाइक बनानास, और मुझे बनाना पसंद है। बताओ मैं कौन हूँ? तो ये है बच्चों बंदर। हम इसको मिला देंगे मंकी से। आई एम ए मंकी, मैं मंकी हूँ। सप्ताह 15 का दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 64 है। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा है डोमेस्टिक वाइल्ड, ये डोमेस्टिक है या वाइल्ड है, हमें चूज करके लिखना है। दिस इज ए लॉयन, यह शेर है। इट इज ए वाइल्ड एनिमल, ऐसे इन एनिमल के बारे में हमें लिखना है बच्चों। तो ये क्या है बच्चों? ये बंदर है, मतलब मंकी है। तो मंकी क्या होता है? डोमेस्टिक होता है या वाइल्ड होता है? तो ये होता है वाइल्ड एनिमल। तो हम लिखेंगे दिस इज ए मंकी। और ये कैसा होता है? इट इज ए वाइल्ड एनिमल्स। ये क्या है बच्चों? डॉग है, कुत्ता है। तो ये होता है डोमेस्टिक एनिमल। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिस इज ए डॉग, इट इज ए डोमेस्टिक एनिमल। ये क्या है बच्चों? बकरी है। GOAT, गॉट, ये होती है डोमेस्टिक। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे दिस इज ए गॉट, इट इज ए डोमेस्टिक एनिमल, यह डोमेस्टिक एनिमल है। अब ये क्या है बच्चों? काऊ, तो हम लिख देंगे दिस इज ए काऊ। ये कैसी होती है बच्चों? डोमेस्टिक। तो हम लिख देंगे इट इज ए डोमेस्टिक एनिमल्स। तो इस तरह कुत्ता, बकरी, गाय ये हो जाते हैं डोमेस्टिक, मतलब पालतू एनिमल्स। सप्ताह 15 का दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 65 है। कंप्लीट द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन को पूरा करें। तो यहाँ ये कह रही है हेलो आई एम, तो यहाँ हम लिख देंगे सविता। आई एम सविता। अब यहाँ पर यहाँ ब्लैंक से दे दिया है आई एम बाला, तो यहाँ लिख देंगे हम हेलो, हेलो आई एम बाला। अब यहाँ देखो बच्चों, हेलो ब्लैंक्स एम अस्मा, तो हेलो यहाँ हम आई लिख देंगे, हेलो आई एम अस्मा। यहाँ हेलो आई हम लिख देंगे एम, तो ये हो जाएगा हेलो आई एम आरिफ, मैं आरिफ हूँ। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 66, वाक्यों को पूर्ण करो। यहाँ देखो बच्चों, ये सविता का चित्र है और ये अस्मा का चित्र है। यहाँ लिखा है हेलो आई एम सविता, ये कह रही है कि हेलो आई एम सविता, दिस इज माय फ्रेंड अस्मा, और यह मेरी फ्रेंड अस्मा है। तो ऐसे ही आगे हमें लिखना है बच्चों। तो ये बोलेगी अस्मा हेलो आई एम अस्मा, दिस इज माय फ्रेंड आरिफ, तो ये आरिफ इसका फ्रेंड है। अब ये आरिफ बोल रहा है कि बाला इसके फ्रेंड है, तो ये हो जाएगा हेलो आई एम आरिफ, मैं आरिफ हूँ। दिस इज माय फ्रेंड बाला, और यह मेरी फ्रेंड बाला है। अब देखो बच्चों, बाला बोलेगी हेलो आई एम बाला, मैं बाला हूँ, और ये सविता उसके फ्रेंड है, तो दिस इज माय फ्रेंड सविता, यह मेरी फ्रेंड सविता है। दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 67, रिक्त स्थान भरें।
तो यहाँ देखो बच्चों, हेलो अस्मा मतलब नमस्ते अस्मा। तो यहाँ हो जाए, यहाँ वो लिखा है हेलो नाइस टू मीट यू सविता। नमस्ते, आपसे मिलकर अच्छा लगा, सविता ने कहा। ठीक है। आरिफ का चित्र है तो यहाँ लिख देंगे हेलो आरिफ। यहाँ लिखेंगे हेलो नाइस टू मीट यू बाला। इसने कहा कि तुम्हें मिलके अच्छा लगा, बाला। फिर यहाँ देखो, इसने इससे कहा कि हेलो बाला, नमस्ते बाला। तो बाला बोली हेलो नाइस टू मीट यू मोहन। नमस्ते, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मोहन। यहाँ पर इसने इससे कहा हेलो मोहन, नमस्ते मोहन। तो मोहन ने कहा हेलो नाइस टू मीट यू और राजा मतलब नमस्ते, तुमसे मिलकर अच्छा लगा राजा। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अच्छे बच्चों, वर्कशीट नंबर 68 है, पुनर्बलन है। 1 से 5 तक जो पढ़ा उसके रिवीजन करना है हमें यहाँ पर। जानवरों के नाम पढ़कर पालतू जानवरों के सामने डी और जंगली जानवरों के सामने डब्ल्यू लिखे, क्योंकि डी यानी डोमेस्टिक हो जाएगा और वी यानी वाइल्ड एनिमल हो जाएगा बच्चों। डोमेस्टिक यानी पालतू के लिए हम डी लिखेंगे और जंगली के लिए डब्ल्यू लिखेंगे। तो यहाँ देखो बच्चों, टाइगर जंगली जानवर है इसलिए हम डब्ल्यू लिख देंगे। काऊ पालतू जानवर है इसलिए डी लिख देंगे। लॉयन जंगली जानवर है इसलिए यहाँ डब्ल्यू लिख देंगे। हॉर्स पालतू जानवर है इसलिए यहाँ डी लिख देंगे बच्चों। लिपॉर्ड जंगली जानवर है इसलिए यहाँ डब्ल्यू लिख देंगे बच्चों। डियर मतलब हिरन जंगली जानवर है बच्चों, इसलिए हम यहाँ पर डब्ल्यू लिख देंगे। केमल मतलब ऊंट पालतू जानवर है, इसे आजकल पाला जाता है इसलिए यहाँ पर हम डी लिख देंगे बच्चों। मंकी जंगली जानवर है इसलिए डब्ल्यू लिख देंगे बच्चों। डॉग पालतू जानवर है इसलिए यहाँ डी लिख देंगे बच्चों। और फॉक्स यानी लोमड़ी जंगली जानवर है इसलिए यहाँ पर डब्ल्यू लिख देंगे बच्चों। और इस तरह से कंप्लीट करेंगे। दूसरा प्रश्न है, शब्दों को उचित स्थान पर रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पर शब्द आगे पीछे दे दिया है तो इनको क्रम वाइज जमाना है और ऐसा जमाना है कि इसका अर्थ निकल आए, अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। तो हम बना लेते हैं बच्चों। क्या बनाएंगे हम? हेलो नाइस टू मीट यू सविता, नमस्ते, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बी का बना लेंगे बच्चों, या हेलो बाला नाइस मीट यू टू। तो इसका बन जाएगा बच्चों हेलो नाइस टू मीट यू बाला। सी में लिखा है बच्चों फ्रेंड दिस माय इज अस्मा। तो इसको हम व्यवस्थित करके लिख देंगे दिस इज माय फ्रेंड अस्मा, यह मेरी फ्रेंड अस्मा है। डी में लिखा है बच्चों माय फ्रेंड आरिफ इज दिस। तो इसको हम व्यवस्थित जमा के लिखेंगे दिस इज माय फ्रेंड आरिफ, यह मेरा फ्रेंड आरिफ है। तो इस तरह सप्ताह 15 यहाँ पर होता है बच्चों कंप्लीट। और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, जो कि केवल एक ही बार करना होता है, जिससे कि हमारे वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और हर वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट कीजिएगा बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।